नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 हिंदी पाठ एक बातचीत के क्विज में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? दोस्तों, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए एकांकी, बी कहानी, सी गीत, डी निबंध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निबंध। आपका दूसरा प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? दोस्तों, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। आपका तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट, डी सेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनी प्रसाद भट्ट। आपका चौथा प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? दोस्तों, यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। आपका पांचवा प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दोस्तों, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मल्यज, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दे। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम भी आप ही के जैसे एक गरीब घर के छात्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपका ऑप्शन है ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वातंत्र्योत्तर युग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को। आपका अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? आपका ऑप्शन है ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, बी कविता संग्रह, सी कहानी संग्रह, डी नाट्य संग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपका ऑप्शन है ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। आपका अगला प्रश्न है,
बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आपका ऑप्शन है ए चिकित्सक, बी व्यापारी, सी शिक्षक, डी समाजसेवी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1877। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपका ऑप्शन है ए मैला आंचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान, डी अंतराल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। आपका अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 वर्ष तक। आपका अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए एडिशन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेन जॉनसन। आपका अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? आपका ऑप्शन है ए एडिशन, बी वेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडिशन। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। आपका अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपका ऑप्शन है ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाक शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोप के। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की काल के रचनाकार है? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल के, बी भक्ति काल के, सी रीतिकाल के, डी आधुनिक काल के।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।